हरे कृष्ण, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, माता महालक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा हम सब पर बनी रहे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको अगहन मास के गुरुवार में, जिसे मार्गशीर्ष का महीना भी कहते हैं, इस गुरुवार में हमें पूजा कैसे करनी चाहिए, इसकी बहुत ही सरल पूजा विधि बताने वाली हूँ। भक्तों, वैसे तो गुरुवार का दिन भगवान विष्णु जी को अति प्रिय दिन होता है और माता महालक्ष्मी की पूजा होती है शुक्रवार के दिन। लेकिन जो अगहन का महीना होता है ना, कहते हैं ना, इस महीने अगर हम गुरुवार के दिन माता महालक्ष्मी का पूजन करें, पूरे विधि विधान से करते हैं, तो हमारे घर में माता महालक्ष्मी का स्थायी वास होता है। तो देखिए, ये भक्तों, चौकी आप उत्तर दिशा की ओर लगाएं या फिर पूर्व दिशा की ओर, और उसके बाद हमें रंगोली बनानी होती है। रंगोली आप चाहे रंगोली कलर से बना सकते हैं या फिर गेरू से बना सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर माता महालक्ष्मी और विष्णु जी के एक साथ की फोटो मैंने स्थापित की है फूलों के आसन पे। आप चाहें तो अक्षत पर भी विराजमान कर सकते हैं। अगर मूर्ति है तो आप अभिषेक भी करा सकते हैं। गणेश जी का पूजन सर्वप्रथम किया जाता है, तो मैंने गणेश जी को भी स्थापित कर लिया है। अक्षत ले लिए हैं, अक्षत आप पीले रंग लें, उसके बाद आप अष्टदल कमल बनाएं। तो मैं यहाँ सफेद चावलों से अष्टदल कमल बना रही हूँ। इसके बाद मैं इसके ऊपर हल्दी और थोड़ा सा कुमकुम रख दूंगी ताकि इसकी शुभता हो जाए। तो इस प्रकार से अगर हम पूजन करते हैं, और इस पूजन में हमें विशेष रूप से कलश का पूजन करना चाहिए, तो मैंने कलश ले लिया है। आप कलश पीतल का, तांबे का ले सकते हैं। उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें, स्वास्तिक बना लें, रोली से, चंदन से, कंठ में कलावा बांध लें और शुद्ध पीने वाला जल भर लें कंठ तक। तो इस प्रकार से हमें श्री कलश का निर्माण करना है। वैसे तो हम हर कलश में लौंग, इलायची, सिक्का, सुपारी, हल्दी, अक्षर डालते हैं, लेकिन इसमें कुछ विशेष चीजें डाली जाती है, जैसे कमलगट्टा, कौड़ी और गोमती चक्र डाला जाता है, दुर्वा डाला जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ये श्री कलश का निर्माण हो जाता है। मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, आप चाहें तो यहाँ पर हल्दी की गांठ भी डाल सकते हैं। और इसमें 5 पल्लव लगाए जाते हैं, यानी 5 प्रकार के। मैंने यहाँ पर आम का, अमरूद का, अशोक का, जामुन का, आंवले का पत्ता लिया है। मैं यहाँ 5 पत्ते ले रही हूँ। आप 5, 7, 9, 11 हर तरह के ले सकते हैं, लेकिन वो फल वाले होने चाहिए और मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, आप सुबह में जल्दी उठेंगे इस दिन, तो भक्तों ये पूजा ब्रह्म मुहूर्त में यानी 4-5 बजे तक कर लिया जाता है। तो आप इस प्रकार से कलश में पत्ते सभी लगा दें। तो भक्तों, एक चौकी लगाएंगे, उसके आसपास आप इस प्रकार से रंगोली बना लें। मैंने यहाँ पर जटा वाला नारियल लिया है और इसमें श्री कलश की स्थापना करनी है। जो नारियल का मुख है ऊपर की साइड करना है। हम हर पूजा में जो जटा वाला नारियल है वो लिटा करके रखते हैं, लेकिन इस पूजा में हमें खड़ा करके नारियल रखना है। उसके बाद हम यहाँ पर पुष्प अर्पित कर देंगे। इस प्रकार से जो ये पूजन है, विशेष रूप से कलश का ही पूजन किया जाता है, माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप मान करके। और एक और हम यहाँ पर चावल की ढेरी लगा देंगे इस प्रकार से। और यहाँ पर माता के चरण स्थापित कर देंगे। यदि आपके पास हैं तो आप जरूर से पूजन करें, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बिना चरण के भी इस पूजन को कर सकते हैं। या फिर आप एक प्लेट में रोली से चरण बना लें और उसके बाद प्लेट को रख सकते हैं चौकी पर। अक्षत और पुष्प लेकर के सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे और उसके बाद अक्षत और पुष्प भगवान के चरणों में, चरण के पास, गणेश जी के पास, वरुण कलश के पास छोड़ देंगे और प्रार्थना करेंगे कि हमें पूजा करने का सौभाग्य प्रदान करें। तो इस प्रकार से आप पूजन करें, जल का छींटा लगा देंगे। भक्तों, मेन गेट के मुख्य द्वार पर भी आप रंगोली बनाएं और वहां पर 2 दीपक लगाएं, पूजा करें। और इस प्रकार से हमें पूजन करना है। गुरुवार का दिन है तो पीले, गुलाबी, हल्के रंग के वस्त्र, चटके रंग, खिले खिले पहने। आप 16 श्रृंगार करके ही इस पूजा को करें। भक्तों, माता को हमने यहाँ श्री कलश को चुनरी उड़ा दी है और उसके बाद माता महालक्ष्मी जी को भी हम लाल चुनरी अर्पित कर देंगे, चढ़ा देंगे। भक्तों, मैं बता दूं, ये व्रत पूजा कोई भी कर सकता है। स्त्री, पुरुष, बच्ची, कुंवारी लड़कियां, सुहागन महिलाएं भी इस व्रत को कर सकती हैं। मुख्य रूप से ये व्रत महिलाएं ही करती हैं। तो आप एक दिन पहले ही अपने बाल धो लें और घर की अच्छे से साफ सफाई कर लें, पहले दिन ही कर लें।
भक्तों मैंने यहाँ पर एक प्लेट में फूलों का आसन दिया है और देसी घी का दीपक प्रज्वलित किया है, धूप दीप जला लिया है। चंदन रोली से सबसे पहले गणेश जी को टीका कर देंगे। इस प्रकार से इस दिन आपको ज्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करनी है। आज आप ज्यादा कपड़े ना धोएं, बस एक ही बात कुल मिला करके आपको ज्यादा काम नहीं करना है। मतलब जो साफ सफाई का काम है वो एक दिन पहले ही कर लें। माता महालक्ष्मी जी को कुमकुम यानी रोली का टीका लगा देंगे और दीपक का भी पूजन साथ में करते चलेंगे। तो इस प्रकार से हमें ये पूजन करना होता है। वैसे तो आज के दिन कलश की पूजा होती है, तो यहाँ पर फोटो भी मैंने रखी है साथ में। यदि मूर्ति है तो आप उनका स्नान जरूर से कराएं। इस प्रकार से भक्तों जो ये पूजन है, माता महालक्ष्मी जी को हल्दी का टीका जरूर से लगाएं, हल्दी अर्पित करें, क्योंकि माता को हल्दी कुमकुम अति प्रिय होता है। तो आप कलश में भी हल्दी कुमकुम डाल सकते हैं, इत्र लगा सकते हैं। कलश का भी हम पूजन करते चलेंगे, क्योंकि ये माता महालक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित कर देंगे और गुड़हल का फूल अर्पित कर देंगे। इस प्रकार से भक्तों आप ये पूजा व्रत करके भी कर सकते हैं, और यदि आप व्रत नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप ये पूजा कर ही सकते हैं। तो माता महालक्ष्मी जी को मैंने गुलाब का फूल अर्पित किया है, भगवान विष्णु को पीला फूल अर्पित किया है। भक्तों यदि आपको कमल का फूल मिल पाए तो आप माता महालक्ष्मी जी को कमल का फूल जरूर से समर्पित करें, नहीं तो जो भी आपके पास लाल फूल हो वह माता महालक्ष्मी जी को जरूर समर्पित करें। और जो भी उनके शुभ चिन्ह हैं, जैसे गोमती चक्र, कमलगट्टा, कौड़ी और चांदी का सिक्का और नए धान की हमें पूजन करना है। तो मैं यहाँ पर चंदन रोली से इनका भी पूजन करती चलूंगी। तो भक्तों आप सुबह में स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर के ये पूजा करें और सारा दिन आप फलाहार ही व्रत करें और शाम को एक समय ही मीठा अन्न का सेवन करें, क्योंकि इस व्रत में नमक नहीं खाया जाता है। यदि आपको किसी भी प्रकार की समस्या है स्वास्थ्य संबंधी तो आप सेंधा नमक खा सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आपको मीठा ही व्रत पूजन करें, क्योंकि गुरुवार का दिन होता है। हम वैसे भी नमक का सेवन नहीं करते हैं। तो भगवान विष्णु जी को मैंने यहाँ पर जनेऊ अर्पित कर दिया है, वस्त्र रूपी कलावा सभी को अर्पित कर देंगे इत्र लगा करके। वैसे मैंने माता महारानी को चुनरी अर्पित की हुई है, बस कलावा जैसे हम कलाई में बांधते हैं तो हम वैसा अर्पित कर देंगे। हो सके तो आज के दिन अलग से माता की चौकी लगाएं, उसी पर ही माता का पूजन करें। हल्दी कुमकुम से माता को जरूर से चढ़ाएं, क्योंकि माता माँ को अति प्रिय होती है और गुरुवार का दिन है तो हल्दी जरूर से चढ़ानी चाहिए। धूप दीप दिखा देंगे सभी को और इस प्रकार से हमें पूजन करना है। भक्तों मैंने यहाँ पर जल का लोटे का भोग लगा रही हूँ। जल पे लोटे पे मैंने टीके लगा लिए हैं 5, आप यहाँ पर लगा सकते हैं, सजा सकते हैं। उसके बाद हम ऋतु फल का भोग लगाएंगे। आप 5 प्रकार के फलों का भी भोग लगा सकते हैं, केला सेब का भी भोग लगा सकते हैं और आंवला जरूर से अर्पित करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो भी आपके पास ऋतु फल हो आप उसका भोग लगाएं। और यहाँ पर खीर का भोग लगा रही हूँ और माता को विशेष रूप से मीठा दूध अर्पित किया जाता है, भोग लगाया जाता है। तो मैंने यहाँ बताशा डाल दिया है और माता को भोग लगाएंगे दूध का। और खीर जरूर से भोग लगाएं। माता को खीर, चावलों की खीर अति प्रिय होती है, तो माता को विशेष रूप से सफेद वस्तुओं का भोग जरूर से लगाएं। तो मैंने यहाँ चावल की खीर बनाई है तो माता को खीर का भोग लगा रहे हैं। इस प्रकार से कोई भी सफेद दूध की मिठाई आप अर्पित कर सकते हैं। पंचमेवा, मैं यहाँ पर सिर्फ मखानी ले रही हूँ, आप पंचमेवे का भी भोग लगा सकते हैं, तो बहुत ही शुभ रहता है इस प्रकार से। और यहाँ पर आप माता को 16 श्रृंगार की सामग्री भेंट करें। आप पहले गुरुवार को भी भेंट कर सकते हैं और मार्गशीर्ष के लास्ट में जो गुरुवार आते हैं उस दिन भी आप सुहाग का सामान अर्पित कर सकते हैं। एक ही बार चढ़ाना होता है, आप चाहे पहले चढ़ा दें चाहे आप लास्ट में चढ़ा दें। उसके बाद हमें यहीं पर बैठ करके माता महालक्ष्मी जी का गुरुवार का व्रत कथा सुननी होती है। तो भक्तों वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया है तो मैंने कथा की वीडियो अलग कर दी है, आप वहां जाकर के कथा सुन सकते हैं। जब कथा संपूर्ण हो जाएगी तो अक्षत पुष्प माता के चरणों में छोड़ देंगे, क्षमा प्रार्थना मांग लेंगे। उसके बाद हमें करनी होती है यहाँ पर कपूर से आरती।
भक्तों, कई लोगों का सवाल आता है कि माता महालक्ष्मी जी की आरती नहीं करनी होती है, लेकिन मैं नहीं मानती हूँ। बस यह है कि शांति पूर्वक से हमें माता की आरती करनी है। इसमें शंख, घड़ियाल, घंटी नहीं बजानी होती है, बस शांति पूर्वक से यहाँ पर पूजन करना होता है। भक्तों, जब ये आपकी पूजा संपूर्ण हो जाती है तो आप यहीं पर बैठकर श्री सूक्तम का पाठ करें, कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी जी के कोई भी मंत्र का जाप कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। क्योंकि गुरुवार का दिन है तो आप जरूर से पाठ करें, क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग लें। उसके बाद आरती को शीतल कर देंगे, ठंडा कर देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर एक छोटा सा हवन भी कर सकते हैं। हवन नहीं कर सकते हैं तो लौंग और कपूर से आरती जरूर से उतारें, जो कि आप सुबह में ही लगा लें। यदि आप सुबह अच्छे से पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, बस आप कलश की स्थापना कर लें, हल्दी कुमकुम से माता का टीका कर दें, ज्योति जला दें, भोग आरती कर लें और इस प्रकार से एक जल का लोटा रख दें। आचमनी कर देंगे। मिनसने से ये होता है जो भोग प्रसाद होता है माता सहज स्वीकार कर लेती हैं। और दक्षिणा जरूर से समर्पित करें। पूजा में अधिकता न्यूनता हो जाती है तो दक्षिणा से संपूर्ण हो जाती है। तो फिर जितना हो सके आपसे मंत्रों का जाप करें। इस दिन माता महालक्ष्मी के इतने भी प्रसन्न हो जाती है माता लक्ष्मी। बस भाव से, सच्ची श्रद्धा से इस व्रत पूजन को करना है। तो ये सब कार्य आप शाम को भी कर सकते हैं। ऐसा करने से बहुत ही उत्तम होता है। शाम के समय में ही खीर का भोग लगाएं, जो कि आपको उस दिन नहीं हटानी है, अगले दिन यानी शुक्रवार को हटाना है। उससे पहले आप सूक्ष्म पूजन कर ले, फिर चौकी को हटाएं। भक्तों, इस बार हमें 4 गुरुवार पड़ रहे हैं इस महीने में अघन मास के, तो चारों ही गुरुवार को इसी तरीके से व्रत पूजन करना है। मान लीजिए किसी प्रकार से आपका एक गुरुवार छूट जाता है तो आप दूसरे गुरुवार से ये पूजन कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। हो सके आप व्रत जरूर से करें। और यदि आप व्रत भी नहीं कर सकते हैं तो शुद्धता, पवित्रता, सात्विकता बनाए रखें, लेकिन आप माता लक्ष्मी का पूजन जरूर से करें। भक्तों, माता महालक्ष्मी अघन मास में पूजन करने से माता का घर में स्थायी निवास होता है। घर में माता सदैव निवास करती हैं, दरिद्रता उस घर में कभी नहीं रहती है। तो आप ये व्रत जरूर से कर लें। आपकी जो मनोकामना है वो माता महालक्ष्मी जी से विनती करें। तो भक्तों, मैंने इस वीडियो में बहुत ही सरल पूजा विधि गुरुवार की अघन मास की बताई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि अन्य भक्त भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकें। और मेरे चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें, बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल सके। कमेंट में अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दें, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। माता महालक्ष्मी की जय जरूर से लिखें। आज के लिए बस इतना ही। जय माता महालक्ष्मी की जय।